राना साहब, मैंने अपनी एक वीडियो में जो बलौट के मंदिरों के नाम से पब्लिश की थी यूट्यूब पे, आपका मैंने उसमें इंटरव्यू किया था, आपकी राय ली थी। उस आपकी राय पे और उस वीडियो पे बेशुमार क्वेश्चन आए हैं। एक जी। तो उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर बंदा उसको देख चुका है और 3,500 से ज़ायद जो है ना उस पर कमेंट्स आ चुके हैं। उन कमेंट्स में बेशुमार सवालात हुए हैं, खदशात ज़ाहिर किए गए हैं और ये कमेंट्स और जो खदशात हैं वो ज़्यादातर इंडिया से जो हमारी हिंदू बिरादरी है उसकी तरफ से आए हैं। बेशुमार उसमें इल्मी सवालात हैं, आपकी ज़ात के बारे में भी सवालात हैं। तो उनको मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, 3,500 से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ना आप जवाब दे सकते थे ना मैं दे सकता था। तो जो कसरत से सवाल किए गए हैं, जो ज़्यादा सवाल किए गए हैं या जिन सवालों का जवाब देना ज़रूरी था, वो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे ताकि हमारे देखने वालों की जो है वो तिशनगी दूर हो सके और उनको वो समझ सके। और मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस हद तक पॉसिबल हो तो आप उसमें उर्दू और हिंदी दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करें ताकि उर्दू और हिंदी सुनने और देखने वालों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। जी, शुक्रिया नसरुल्लाह ख़ान अब्बासी बड़ौदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि तसल्ली बख्श उसके जवाब दे सकूँ। आप फरमाएं। राना साहब, जो सबसे ज़्यादा सवाल आया है वो ये है कि उसको मैं अपने सवाल में बयान करता हूँ कि लफ्ज़ हिंदू और जो हिंदू मत या हिंदुइज़्म है इसकी डेफिनेशन क्या है और हिंदुइज़्म का जो अरसा क्या है। आपने पिछली वीडियो में 1400 बयान किया था, 1400 साल, वो किस अंदाज में बयान किया था या उसका असल मफ़हूम क्या है, उस पर हमें आपकी दोबारा राय चाहिए क्योंकि इस पर बेशुमार लोगों के ये एतराज़ात आए हैं कि आपने ये पीरियड गलत बयान कर दिया है। हिंदुइज़्म 5,000 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना है। आप इस पर क्या राय देंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा? देखें जी, दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अहम हैं। एक तो हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है, ज़ाविया नज़र होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हर कोई अपने नज़रिए से देखता है एक चीज़, प्लस हिस्टोरिकली जो एक ही मैटर है उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, कई स्टोरीज़ होती हैं, कई हाइपोथेसिस होते हैं, कई नज़रियात होते हैं। तो उसमें डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन मैंने जो बात की थी मैं उसकी मज़ीद वजाहत कर दूं। देखें, इस चीज़ पे मैं भी एग्री हूं और दुनिया भर के तमाम मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन, यानी जो भी इतिहास पे काम कर रहे हैं, जो हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं लोग, वो सब इस पे मुत्तफ़िक हैं कि जो सनातन सिविलाइजेशन है वो सबसे कदीम है। आर्कियोलॉजिकली भी जो हमारी बर्रे सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की, जम्बू द्वीप की जो संस्कृति है ये सबसे पुरानी है, प्राचीन है। इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि सनातन सिविलाइजेशन एक बहुत जो है वसी चीज़ है, मेन चीज़ है। उसमें से बहुत से चश्मे फूटे हैं, उन्हीं में से हिंदवता जो है, हिंदवता भी सनातन सिविलाइजेशन का एक एंगल है, एक खूबसूरत उसका रूप है। तो जो इस नाम से और इस अंदाज से जो दुनिया में राइज है, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक तो वो तभी से है जब से जो हैं गुरु शंकर आचार्य जी जो हैं उनका जो दौर है उन्हीं से ये रिलेटेड है। लफ्ज़ हिंदू और हिंदवता ये उन्हीं से है। अब जो गुरु शंकर आचार्य जी का जो टाइम है उस पे किसी को एतराज़ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि उनका जो दौर है वो एग्जैक्ट 1400 साल पहले है, 5वीं 6ठी सदी ईस्वी। तो हो सकता है वो कोई भाई कहे कि वो नहीं, उससे पहले थे कुछ अरसा या बाद थे, तो ये तो डिफरेंस हो सकता है। वगरना शंकराचार्य जी से इसका आगाज़ जो है, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इनकार कर सके। हाँ, एक और चीज़ मैं वजाहत कर दूँ, लफ्ज़ हिंद जिससे हिंदू है,
इसके बारे में जो मेरी अपनी रिसर्च है, जो देखें आप भी जानते हैं ये सारे हमारे खित्ते को, रीजन को आर्यव्रत कहा जाता था। और आर्यव्रत ये कब से है ये एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। सबसे कदीम नाम जो इस खित्ते का है वो आर्यव्रत है, इसमें कोई शक नहीं। और महाराज भारत जो हैं, जिनके वंश में आगे जिनके पड़पोते हैं, जो महाभारत का युद्ध जिनके बीच में हुआ, तो यानी कि जो पांडवों और कौरवों के परदादा थे, परदादा लक्कड़दादा जो महाराज भारत हैं, उनकी मान्यता या उनकी मशहूरी या वो बहुत पॉपुलर हुए, उन्होंने बड़ी सेवा की, सर्विसेज दी, बहुत सारा आर्यव्रत को दोबारा उन्होंने संगठित किया, इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया। तो उसके रिवार्ड में आर्यव्रत को जो है वो भारतवर्ष कहा जाने लगा। तो उसमें ये है कि वही पीरियड है जो महाभारत का पीरियड है, वही भगवान श्री कृष्ण का पीरियड है, यानी लॉर्ड कृष्णा का पीरियड है। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कृष्णा के बहुत सारे नाम हैं और उन नामों में से एक उनका भी नाम जो है वो इंद उनका एक नाम है, इसीलिए उनका जो वंश है वो इंद वंशी भी कहलाता है। तो यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये इंद स्थान जो पहला लफ्ज़ है ये श्री कृष्ण की निस्बत से बोला गया, इंद स्थान, जो कसरत इस्तेमाल से या बाद में पर्शियंस जो लोग हैं उनके आने से वो इंद स्थान जो है वो हिंदुस्तान कहा जाने लग गया। अब उससे कदीम जो है ये भी एक और इसके बारे में जो नज़रिया, जो आइडियोलॉजी पाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण से 63 जनरेशन्स, 63 पीढ़ियाँ ऊपर जो महाराज चंद्रदेव हुए हैं, जिनके वंश से ही श्री कृष्ण जो हैं वो उत्पन्न हुए। तो महाराज चंद्रदेव जो हैं, जो ऋषि अत्रि जी के वंशज हैं, 4वीं 5वीं पीढ़ी में हैं, तो महाराज चंद्रदेव को भी इंद कहा जाता था। तो शायद ये इंदु और इंद स्थान जो है, ये सारे लफ्ज़ जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं, ये उनसे रेलिवेंट हों, उनसे रिलेटेड हों। तो या महाराज चंद्रदेव से ये रिलेटेड हैं या महाराज श्री कृष्ण से ये रिलेटेड हैं। लेकिन जो लफ्ज़ हिंदुवता है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसकी तारीख़, हिंदुवता बीइंग रिलीजन या एक स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसको आप गुरु शंकर आचार्य जी से पीछे आप नहीं ले जा सकते। मैं ये बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, गुरु शंकर आचार्य जी का जो पीरियड है वो आज से 1400 साल पहले ही बनता है। एक जो सवाल कसरत से हुआ वो ये है कि क्या वैदिक धर्म और हिंदू धर्म एक ही बात है या इसका पीरियड एक ही बनता है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। खान साहब, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं दोबारा वजाहत कर देता हूँ। इसको हम एक कहने को तो कहा जा सकता है कि सिविलाइजेशन एक है, मगर देखें जो वैदिक पीरियड है इसमें तो कोई शक नहीं वो बहुत कदीम है। कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन, कदीम, ओल्डेस्ट बुक है। तो सनातन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत कदीम है, आर्कियोलॉजिकली भी बहुत कदीम है। लेकिन जब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जब वैदिक पीरियड जिसको कहा जाता है, जब वेदांत जो हैं वो उतर रहे थे या लिखे जा रहे थे, जब उपनिषद जो हैं वो लिखे जा रहे थे, जब शास्त्र लिखे जा रहे थे, तो तब लफ्ज़ हिंदुवता या हिंदू रिलीजन अलग से जो है वो मौजूद नहीं था। ये बिल्कुल कंफर्म चीज़ है। तो इस लिहाज से हम हिंदुवता को सनातन सिविलाइजेशन की एक ब्रांच कह सकते हैं, लेकिन उस पर फैला नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि सत्य युग जो है, त्रेता युग जो है, द्वापर युग जो है, कल युग जो है और सतयुग से पहले का जो ज़माना है, इस सब को आप हिंदू काल घोषित करना चाहें तो ये मुनासिब नहीं है। इसको सनातन या वैदिक आप कह सकते हैं। राणा साहब, एक सवाल आपसे ये है जिस पे इतराज़ात आता रहा है, इतराज़ होता रहा है कि आप गुप्ता और मौर्य जो पीरियड है ना उसको गलत बयान कर रहे हैं, आपको उस पर कन्फ्यूजन है। तो हमें इन दोनों पीरियड्स को जो है ना, गुप्ता और मौर्य पीरियड्स जो है
उसकी थोड़ा सा उसकी तारीख, हिस्ट्री और इसका जो आपस में फ़र्क है ना, वो प्लीज़ बयान कर दीजिएगा। जी, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो भाई जो एतराज़ करते हैं वो अपनी मालूमात जो है वो दुरुस्त करें। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया मौर्य राज, मौर्य एम्पायर। तो सम्राट ने लगभग 25 साल हुकूमत की। उनके बाद उनके बेटे हैं बिंदुसार, उनका भी ज़माना 23 या 24 साल है। फिर सम्राट अशोक दी ग्रेट वो आ गए, उनका शासनकाल जो है वो काफ़ी लंबा है और वो एक ग्रेट टेस्ट पर्सनैलिटी हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर उनकी औलादें हैं, गो के वो फिर उनका मौर्य जो वंश है उसका डिक्लाइन होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी वो काफ़ी अरसा हुक्मरान रहे। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो पीरियड है इस पे तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अलेक्जेंडर जो मकदूनी है, अलेक्जेंडर ग्रीक जो है वो हैं, महाराज पौरस हैं, सम्राट चंद्रगुप्त हैं, आचार्य चाणक्य हैं। तो ये एक ही पीरियड है इनका, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो नहीं सकती। और ये ज़माने भर के मौरखीन हिस्टोरियंस जो हैं वो जानते हैं कि मौर्याज़ का जब डिक्लाइन हुआ तो इनको रिप्लेस किया गुप्ताज़ ने, यानी मौर्य एम्पायर के फ़ौरन बाद जो है वो गुप्ता एम्पायर जो है वो खड़ी हुई है। दूसरी तीसरी सदी ईस्वी इनका टाइम है, इनके यानी कि उठान का टाइम है, जब मौर्यों का पतन हुआ और उसके बाद गुप्ताओं का उठान हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वैदिक थे, सनातनी थे, लेकिन सम्राट अशोक जो हैं वो बुद्ध कन्वर्ट हो गए थे। वो महात्मा बुद्ध जी की जो टीचिंग्स हैं उनके फॉलोअर थे। तो उसके बाद जो गुप्ताज़ हैं, खान साहब गुप्ताज़ जो हैं, उन्होंने दोबारा जो है वैदिक संस्कृति जो है उस पर उन्होंने काम किया। और ये कोई ढके छुपे तो नहीं, सम्राट चंद्रगुप्ता अव्वल फर्स्ट, वो उनका काम बहुत वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिर उनके बेटे हैं सम्राट समुद्रगुप्त, फिर उनके बेटे जो हैं महाराज विक्रम आदित्य, किसी वो तारुफ के मोहताज नहीं है। तो विक्रमादित्य जी का दौर जो है वो ढका छुपा है। ये जो बातें करते हैं कि ये पीरियड नहीं मिलता, उनको खुद कुछ पता नहीं है। और गुप्ताओं के दौर में ही कालिदास जैसे जो हैं साहित्यकार और कलाकार मौजूद हैं, उनका साहित्य और उनकी जो पोइट्री है, उनका अदब है, उन्होंने जो कुछ लिखा वो सब कुछ मौजूद है। तो ये तो सारी रिटन हिस्ट्री है, इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। राणा साहब, मेरा अगला जो सवाल है ना, कसरत से सवाल हुआ है। एक तो ये आपकी ज़ात के बारे में था कि आपको अपना पता ही नहीं है कि आप हिंदू कन्वर्टेड हैं, आप अपना शजर से अपने वंशज जो हैं आपके जो आपके आबा-ओ-अजदाद हैं, आप उनके बारे में आगाह नहीं हैं। एक तो ये बात हमें बताइए अपने बारे में, और दूसरी ये बात बताएं कि ये कहा गया है यार बार बार कि मुसलमान जो हैं बरसगीर के सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं ये कन्वर्टेड हैं, हमें पता नहीं है, ये कहा गया। और ये साथ कहा गया कि ज़बरदस्ती जो है ना इनको कन्वर्ट किया गया है, और साथ ये भी मशवरा दिया गया कि हम दोबारा जो है ना अपने जो वंशज हैं, जो हमारे बाओ-अजदाद हैं, उनके धर्म पे वापस लौट आएँ। तो इस पे आप हमें कोई रहनुमाई अता करें। देखें जी, जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है तो मुझे तो भली भांति पता है मैं कौन हूँ। तो ऋषि अत्रि जी महाराज के घर जो है प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उन्हीं के वंश से जो महाराज चंद्रदेव हैं, उनसे 63 पुश्तें नीचे महाराज श्री कृष्ण जी हैं, उनके बेटे प्रधिन्न हैं, उनके बेटे अनिरुद्ध हैं, उनके बेटे वज्रंबा हैं। तो उन्हीं के वंश से मैं हूँ, जिनके वंश में महाराज गजनी और महाराज भाटीराव और महाराज भूनी विजय राय, उन्हीं के वंश से मैं हूँ, मुझे तो पता है। और 17th जनरेशन है मेरी, 17वीं पुश्त है बतौर मुस्लिम। तो हम मुस्लिम कन्वर्ट जैसे हुए वो भी पता है। तो हम तो किसी लोधी, किसी मुग़ल, किसी पठान, किसी अफ़गान से डर के मुस्लिम कन्वर्ट नहीं हुए, बल्कि तलवारों के आगे तो हम कभी नहीं झुके। हाँ, वो क्या कहते हैं, लोइयों वाले फ़कीर आए हमारे पास,
दरवेश लोग आए, उन्होंने कुछ हमें अच्छी अच्छी कुछ सादा सादा बातें बताई, हमने मान ली। तो जहाँ तक उनका इल्ज़ाम है दीगर मेरे पाकिस्तानी भाइयों के बारे में, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ये सच है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं, जो पीपल्स ऑफ पाकिस्तान है, मोस्टली जो हैं वो हिंदीउल अस्ल हैं, हिंदीउल अस्ल हैं मोस्टली, सब नहीं। तो वो पहले ज़ाहिर है हिंदू थे और उसके बाद वो मुस्लिम कन्वर्ट हुए, लेकिन सब जो हैं वो कन्विंस हुए और कन्वर्ट हुए और सबको इस बात का पता है। तो ये हमें जो बताते हैं वो ठीक नहीं करते। तो बाकी ख़ुद हिंदवता का ये दावा है कि उसका दामन बहुत वसी है, और जो भी किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर पर बिलीव रखता है वो उनका भाई है। तो भाई हम बिलीवर्स हैं, दैट्स ऑल। और हमें दोबारा हिंदू बन जाना चाहिए, इस पे आप क्या राय देंगे? ये उनका मशवरा है जी, मशवरा देने में हर कोई आज़ाद होता है। तो जब लोगों ने पहले भी अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इसका चुनाव किया, तो अगर ये तो इसका टाइम जो था 47 इसके लिए बहुत बेस्ट टाइम था, लेकिन आपको नॉट अ सिंगल वन एग्जाम्पल इन ऑल ओवर दी इंडिया आपको नहीं मिलेगी कि कोई मुस्लिम जो है वो कन्वर्ट हुआ हो उस वक्त जान बचाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, मनसब के लिए, ओहदे के लिए जो है उसने इस्लाम को इस वजह से छोड़ा हो, तो उसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। तो ये मशवरा है, चलें शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने मशवरा दिया, लेकिन इसके लिए तो 47 बेस्ट टाइम था, जब वब तब नहीं हुआ तो अब तो इसकी ज़रूरत ख़ास नहीं है। राणा साहब, मेरा अगला सवाल है कि अफ़गानिस्तान का और सब कॉन्टिनेंट का आपस में क्या तल्लक है? और ये सवाल बार बार दोहराया गया, हमें कहा गया कि इन्वेडर्स जो हैं, आक्रमणकारी जो है अफ़गानिस्तान से जो हमला आवर हैं, वो आए, उन्होंने यहाँ पे जो है ना बड़ी तबाही की, और उन्होंने यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया, हिंदू संस्कृति को, कल्चर को ख़त्म किया। तो मेरा सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान का और सब कॉन्टिनेंट का आपस में तल्लक क्या है, और ये जो इन्वेडर्स थे, हमला आवर थे, तो उनका और इस्लाम का क्या तल्लक है? क्या वो इस्लाम के लिए यहाँ पे आए थे? नसरुल्लाह ख़ान साहब, ये बहुत अहम सवाल है और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। देखें, आक्रमणकारी या इन्वेडर्स हम कह देते हैं। देखें, इन्वेडर और आक्रमणकारी वो होता है जो कहीं बाहर से जो है वो किसी और मुल्क में दाखिल हो जाए। तो जब हम ये मानते हैं, अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान नाम का लफ्ज़, वर्ड, ये 1727 से पहले मुझे कहीं दिखा दें आप। कंधार, गजनी, ये आर्यवर्त के हिस्से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, भारतवर्ष के हिस्से रहे हैं, भारतवर्ष का हिस्सा हैं, और जिसको आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं उसके अंदर ये सम्मिलित है, शामिल है। तो ये कोई अलग है? तो ये खित्ता, जब ये वो इलाका, जो एरिया जो है वो हमसे अलग नहीं है, तो वहाँ से रहने वाले, वहाँ पर रहने वाले जो हैं वो हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? तो आक्रमण तो वो होता है जो कोई बाहर से आए। तो नहीं, ठीक है, उनका रिलीजन कोई और होगा, जो भी कोई और होगा, लेकिन वो आर्यवर्त के रहने वाले थे, भारतवर्ष के रहने वाले थे। तो इक़्तिदार के लिए जंगें हुई, तो जो हमारी उस वक्त कन्फेडरेशन थी, हिंदुस्तान का जो उस वक्त का जो, जिसको भारतवर्ष हम कह सकते हैं, साम्राज्य था, जो छोटे छोटी राजधानियों और राज्यों पर मुश्तमिल था, और उसके ऊपर एक कन्फेडरेशन थी जिसके गैर एलानिया सम्राट जो हैं वो दिल्ली सम्राट हुआ करते थे, लेकिन ऑफिशियली बाकी बाउंड नहीं हुआ करते थे उनके मातहत होना। तो उस कन्फेडरेशन में आगे जो गौरी ने उसको, कन्फेडरेशन को जीता कह लें, सिर्फ दिल्ली के हद तक उसने जीता, लेकिन वो ख़ुद नहीं बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपनी जगह नियुक्त किया, बिठाया। तो अगर वो कंधार और गजनी के रहने वाले थे, तो फिर वो इन्वेडर कैसे हुए? पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने, उनका धर्म मज़हब कोई और था, ये उनका ज़ाती मसला है। उन्होंने धर्म मज़हब के लिए कोई जंग नहीं की, इक़्तिदार के लिए, राजपाट के लिए,
या दौलत के हसूल के लिए जंगें हुई, अपने अपने इख्तियार को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए जंगें हुई, उसमें किसी मज़हब का क्या कसूर है या मज़हब की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है, इस तरह सोचना ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ख़्याल है हम दोनों देशों के अवाम जो हैं, सारे जम्बू द्वीप पर रहने वाले इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये कोई मज़हबों के लिए, रिलीजन्स के लिए ये जंगें हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये जो इन्वेडर्स थे, इन्होंने यहाँ के इस्लाम की कोई खिदमत की है या इस्लाम को यहाँ फैलाया है? देखें, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जैसे अब महमूद की बात की जाती है तो महमूद का मतमा नज़र जो है वो नॉर्दर्न ग्रैंड फील्ड था। उसको रसद की ज़रूरत हुआ करती थी, मालो दौलत की ज़रूरत हुआ करती थी। उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पर लूट पाट कर लिया करता था। अब देखें, मैं बार बार कह चुका हूँ, बामियान, गज़नी से बामियान चंद किलोमीटर दूर है। तो बामियान में जो हैं वो फलक बोस जो हैं वहाँ पर बुत नस्ब थे, वो तो उसने नहीं तोड़े, लेकिन सोमनाथ का उसको वो यहाँ पर आना, उसका मकसद ना तो मंदिर गिराना था, ना कोई हिंदुओं को ख़त्म करना था, ना कोई इस्लाम की खिदमत करना था। उसका मकसद था ख़जाना हासिल करना। उसने किया और चला गया। और इसी तरह जो बाकी लोग आए, उनका यही मकसद था कि अपने राज्य का विस्तार, वो किसी भी मज़हब, हिंदुत्व हो, इस्लाम हो या कोई और मज़हब हो, उसकी खिदमत के लिए तो वो लोग आए नहीं थे। जब उनका ये मकसद ही नहीं था, उनकी ये तरजीहात ही नहीं थी, तो उन्होंने क्या खिदमत करनी थी? ऐसा कुछ नहीं है जनाब। राणा साहब, आखिरी सवाल है, जो हमारे हिंदू बिरादरी है, जो इंडियन भाई हैं, वो बार बार इन खदशात का शिकार थे। बार बार ये क्वेश्चन होते रहे, कमेंट्स आते रहे बलोट वाली वीडियो पे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मंदिरों के दुश्मन हैं, दूसरे मज़ाहिब जो हैं, जो धर्म हैं, उनकी तहजीब व सकाफ़त के दुश्मन हैं, उसको तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और पाकिस्तान जो है ये ख़ुद भूला हुआ है, इनको पता ही कौन नहीं है अपनी तहजीब व सकाफ़त का, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने कुछ नहीं किया। इस पे आप क्या राय देंगे? देखें जी, जैसे आपने ख़ुद कह दिया, हिंदू बिरादरी यानी हिंदू भाई सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी आबादी हैं, हमारे भाई हैं। तो ये उनका अपना ख्याल हो सकता है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। अब कोई देखें, इंडिविजुअली कोई काम होता है, कोई इनफरादी तौर पर काम होता है, तो उसको आप पूरी कौम का नहीं कह सकते। हमारे लोग जो हैं वो अवामी सतह पर भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान का, देखें, मुल्क हमारा वतन है पाकिस्तान, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो आर्कियोलॉजिकल अपना बिल्डिंग्स हैं, वो हमारा विरसा हैं, वो हमें बहुत अजीज़ हैं। अवाम भी उनका ख्याल रख रहे हैं। और हाँ, हुकूमत की सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो अब हो रहा है। देखें, इसमें कटास राज में मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत काम हुआ, उसके बाद भी बहुत काम हुआ, और अभी हालिया नसरुल्लाह ख़ान अब्बासी बड़ौदी साहब, आपको तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इमरान ख़ान साहब ने मदऊ किया था और आपको टास्क दिया है उन्होंने, नंदना मंदिर जो है उसको, उसके बचाव के लिए काम करें। और तुलाजा सिविलाइजेशन के ऊपर हुकूमती सतह पर काम हो रहा है। तो हुकूमत जो है उसकी अब तवज्जो इस तरफ आ गई है। बिल्कुल आप और मैं भी ज़ाहिर है यही कहेंगे कि यहाँ पर जो बहुत सारी महात्मा बुद्ध से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे टेक्सला है, और कश्मीर में कुछ चीज़ें हैं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर जो हमारी वैदिक, आर्यन सिविलाइजेशन, बुद्ध सिविलाइजेशन, जैन सिविलाइजेशन और जो सिख दौर की यादें हैं वो मौजूद हैं, और उनका बड़े अच्छे से कुछ का इंतज़ाम व इंसराम हो रहा है, केयर हो रही है, देखभाल हो रही है। और जिनकी नहीं हो रही उनकी अब से शुरू कर दी गई है, और मज़ीद इसमें जो है इस काम को तेज़ी से करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने विरसे से बहुत प्यार करते हैं। राणा साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमें मज़ीद गाइड किया और अपने ख्यालात से हमें नवाजा। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। शुक्रिया जी, वेलकम।